ड्रिप पे चढ़ी थी वो, फिर घर आ गई। मतलब 2 दिन बाद बुलाया, फिर गए तो फिर उसके बाद जो उन्होंने हाथ ही निकाल लिया। सरकारी अस्पतालों का हाल तो ये है कि वहाँ पर मरीज़ एक बेड पे 2 मरीज़ हैं, अगर नहीं है जगह तो ज़मीनों पर लिटा के वो लोग इलाज कर रहे हैं। आदाद शुमार हैं उसको भी जो है वो छुपाया जा रहा है। कभी 5 अमवातें शो करी जाती हैं, कभी 2 अमवातें शो करी जाती हैं। यूसी चेयरमैन और टाउन चेयरमैन बिल्कुल लाताल्लुक हुए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद वलीद और आप देख रहे हैं हैदराबाद टाइम। शहर हैदराबाद में डेंगू वायरस की बिगड़ते हुई सूरत हाल बदस्तूर जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पक्का किले के इलाके, जहाँ पर जो एक 13 साल बच्ची जो है हानिया, जो कि डेंगू वायरस का शिकार होने के बाद अपनी ज़िंदगी की जो बाजी है वो हार चुकी है। जबकि जो हैदराबाद के जो मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है नौजवान जनाजे उठाए जा रहे हैं, मगर इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो ताहाल कोई खातिर हुआ इकदाम करते हुए इंतज़ामिया दिखाई नहीं दे रही है। मैं इस वक्त यूसी 29 में मौजूद हूँ, जहाँ पर मच्छर स्प्रे जो इनके वालिद हैं उनका कहना है कि नहीं कराया जा रहा है। आप बताइएगा क्या इंतजाम थे, कि क्या हुआ था आपकी बच्ची? मेरी बच्ची को अगर डेंगू पॉजिटिव आया तो हम सिविल अस्पताल लेके गए। वहाँ गए तो वहाँ को इंतज़ाम से ख़तर था। प्राइवेट अस्पताल लेके गया, मतलब अपने बोन केयर के अंदर डॉक्टर गौहर थे उनके पास। उन्होंने एडवाइस दी कि वहाँ ले आए। वहाँ लेके गए तो वहाँ ड्रिप पे चढ़ी थी वो, फिर घर आ गई। मतलब 2 दिन बाद बुलाया, फिर गए तो फिर उसके बाद जो उन्होंने हाथ ही निकाल लिया कि भाई जो तुम यहाँ किसी बड़े हॉस्पिटल में रहेगा। इंतजाम हो चाहिए, स्प्रे करें कम से कम कुछ नहीं दे दिया। मैं स्प्रे तो करते इलाकों में जाके, और क्या मैं, और हमें क्या डिमांड है? सामने एक लेडीज़ मरी इंतकाल कर गई है हमारे बच्ची के ऊपर प्लाजा के अंदर, तो यहाँ तो कोई इंतज़ाम ही नहीं है। इनकी बच्ची को जब डेंगू पॉजिटिव आया तो ये लोग मुख्तलिफ अस्पतालों में गए। सरकारी अस्पतालों का हाल तो ये है कि वहाँ पर मरीज़ एक बेड पे 2 मरीज़ हैं, अगर नहीं है जगह तो ज़मीनों पर लिटा के वो लोग इलाज कर रहे हैं, जो कि खातिर ख्वाह नहीं है। इसलिए जब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं जिसकी गुंजाइश नहीं है, वो बेचारे जा तो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई इंतजाम नहीं है। अभी इनकी बच्ची है, महल्ले में और भी अमवात हुई हैं, हैदराबाद में मुतादिद अमवात हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट और यूसी चेयरमैन और टाउन चेयरमैन बिल्कुल लाताल्लुक हुए हुए हैं। ना तो यूसी चेयरमैन हमारा फ़र्रुख नाम है उस शख्स का, ना तो वो ऑफिस में होता है और ना वो काम करवा रहा है। कोई स्प्रे नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानिब से जो है वो अब तक हैदराबाद में जो है वो डेंगू वायरस के ऊपर खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए जा सके हैं, जिसके बाइस जो हैदराबाद शहर के अंदर नौजवान हैं उनके जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर लाशें उठाई जा रही है। मगर अफसोस की बात यह है कि हुकूमत सिंध की जानिब से ना तो महकमा सेहत के जो इकदाम हैं वो मुमकिन तौर पर देखने में आ रहे, ना ही स्प्रे मुहिम का जो है वह बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है वो जो आदाद शुमार हैं उसको भी जो है वो छुपाया जा रहा है। कभी 5 अमवातें शो करी जाती हैं, कभी 2 अमवातें शो करी जाती हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए अमवात की, तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से हैदराबाद के जो शहरी हैं वो लुक़्मा अजल बन रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो अब तक जो कि सरकारी इतलात हैं उनके मुताबिक जो है वो 5 अमवात हुई हैं, जबकि जो गैर मुसद्दिक़ा तस्दीक है उसके मुताबिक जो हैदराबाद की जो शहरी हैं वो 25 अमवात इस वक्त डेंगू वायरस के सबब हो चुकी हैं। कैमरामैन बिलाल अब्बासी के साथ मोहम्मद वलीद, हैदराबाद टाइम्स।